पूरी क्लियर पावर निकलेगी, पूरी आवाज पे भी आवाज नहीं। आपने 3055 की जगह 5200 लगा के देखा होगा, उतना ही फर्क इसमें 5200 में हो। तो भाई साहब ये 20% वॉल्यूम पे ही मेरा वो फर्क ही तो आज खत्म कहानी थी। यहाँ पे दोस्तों NJW का पेयर लगाया गया है। ये 150 वाट का ट्रू RMS सिंगल पेयर होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे 2000 वाट का एक ड्राइवर बोर्ड सर्किट यूज किया गया है, जिसमें भी NJW ही यूज किया गया है। नॉर्मली ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज कर लिया है। पावर सप्लाई में 50 वोल्ट 4700 UF के 2 कैपेसिटर यूज किए गए हैं फिल्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पे 300 वाट का एक ट्रांसफार्मर है जो कि कॉपर में वाइंडेड है, 30030 7 एम्पेयर। और वॉल्यूम कंट्रोलर यहाँ पे यूज़ किया गया है। 25 एम्पेयर का यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ किया गया है फ्रेंड्स। 12012 सप्लाई यूज़ की है 4558 का मॉड्यूल चलाने के लिए। ये बेस फिल्टर नहीं है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी वॉइस गेन की गई है। और ये सारा सेटअप है, आपको समझ में आ गया होगा। और 5200 2SC 5200 तोशिबा के 1943 ट्रांजिस्टर के पेयर यहाँ पे रखे गए हैं। 10 और 10-20 पेयर चला के दिखाएंगे। तो भाई NJW जो मैंने पेयर लगाया है ना सिंगल, वो इन 5200 से साइज में छोटा है, लेकिन पावर में इनसे डबल है। मान के चलो, आपने 3055 की जगह 5200 लगा के देखा होगा, उतना ही फर्क इसमें 5200 में और NJW के पेयर में है। तो भाई चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो सब्सक्राइब कर लो इसी बात पे। और भाई मुझे 1.5 GB तो रोज़ मिलता है नेट, और 2.5 GB के आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। तो देख लो नेट कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है आजकल, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वो खर्च कर देता हूँ। दोस्तों पावर अप करते हैं एम्पलीफायर को। और यहाँ पे देखिए सिंगल पेयर NJW ट्रांजिस्टर मैंने यूज़ किए हैं और 20% वॉल्यूम खोला है। अब करते हैं इसकी टेस्टिंग थोड़ी। शेर की खाल पहनकर आज तक कोई आदमी शेर नहीं बन सका। और तो भाई साहब ये 20% वॉल्यूम पे ही कितना ज़्यादा वूफर बस फटने वाला था। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पेयर के अंदर TTC 5200 और 2SC 5200, कहीं पे कुछ TTC 5200 और कहीं पे 700 डिजिट है, तो कहीं पे 500 डिजिट है, कहीं 714 है, कहीं पे 843 है, कहीं पे 500 TTC का लगाया गया 523 नंबरिंग का। तो ये यहाँ पे मैच नहीं किए गए हैं। कभी कुछ अगर कोई सा ख़राब हो गया तो ऐसे ही मार्केट से उठाया ट्रांजिस्टर और यहाँ पे लगा दिया, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ पे देखिए TTA 1943 जापान का ट्रांजिस्टर है 523 डिजिट का, कोई है 843 डिजिट का 2SC 5200। ये तो ओरिजिनल है फ्रेंड्स, पुराने। और ये देखिए यहाँ पे ये गलती की गई है ओवर सोल्डरिंग की, जिससे कि हीट सिंक पे वोल्टेज जा सकती थी और बेस से यहाँ पे शॉर्टिंग हो जाती। तो ऐसे गलती आप ना करें। और भाई और तो सब कुछ ठीक लग रहा है यहाँ पे। बाकी PCB में आपको चेक कर लेना है एक बार, ये देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको है ना कोई भी एम्पलीफायर आपके पास जिसमें पेयर लगे हुए हैं, तो उसमें देख लिया करें। वैसे रखे भी है, बजाते बजाते भी ड्राई सोल्डरिंग देखें यहाँ पे कितनी हो रही है। और ड्राई सोल्डरिंग के कारण आपके एक पेयर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा तो एक पेयर ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे मैं सोल्डरिंग इसमें कर लूँगा। तो भाई NJW के यहाँ से पेयर हटाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं इसका पूरा 1000 वाट का सेट, जो कि मैंने ड्राइवर बोर्ड से इसका कनेक्शन कर लिया है। तो भाई कई बंदों की ये सोच है कि ट्रांसफार्मर तो वही रहता है उनका छोटा सा 3055 वाला ही, और ये सोचते हैं कि उनके पेयर बढ़ा देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा वाट उनकी पड़ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, अभी चेक करके पता चल जाएगा तुरंत ही। देखिए बिना
बेस ट्रिबल के ये कितना ज़्यादा बेस फेंक रहा है, ये देख लीजिए आप। और यहाँ पे 10 पेयर पूरे मैंने लगा दिए थे, फिर भी देख लो 20% वॉल्यूम पे उतना ही बज रहा है, लेकिन बेस पूरा आ रहा है फ्रेंड्स। अब मैंने देखिए ये यहाँ पे 20 पेयर पूरे जोड़ दिए, अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। और भाई मैंने यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस की है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ड्राइवर बोर्ड अगर हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं ना तो एम्पलीफायर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जैसे कि छोटा सा ट्रांसफार्मर ही आपका है ना और उस पर ज़्यादा हीट करता है ट्रांजिस्टर और कम पावर निकलती है, लेकिन ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर बदल के है ना आपकी पूरी क्लियर पावर निकलेगी, पूरी आवाज़ पे भी आवाज़ नहीं फटेगी। ये बात मैंने इसमें देख ली है पूरी। तो चलिए इसकी भी एक टेस्टिंग कर लेते हैं। भाई इसने तो सब कुछ वाइब्रेट कर दिया। 8 इंची ऊपर से भाई सब कुछ हिल रहा है यहाँ पे। तो भाई मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, भाई कमाल हो गया। देता ना मैं यहाँ पे तो देख लेना मेरे वूफर की तो आज ख़त्म कहानी थी। यहाँ पे देख लो 77 वोल्ट 78 वोल्ट बन रही है पूरी। तो दोस्तों अब आपको इंतज़ार जिस चीज़ का था वो भी कर लेते हैं। आउटपुट में जो वोल्टेज आएगी ना एसी जिससे वाटेज बनती है वो भी अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 12-13 वोल्ट बन रही थी, तभी ये वूफर अब तक बचा हुआ था। मैंने 20% खोली हुई थी ना वॉल्यूम, तो उस वजह से ये वूफर 100 वाट पे चल रहा था। तो अभी और वॉल्यूम खोल के देखते हैं इस पे। तो देखिए 20, 21, 25 वोल्ट तक चला गया फ्रेंड्स। ओह 31 वोल्ट इसमें एसी वोल्टेज आउटपुट आ रहा है और 31 वोल्ट की फ्रेंड्स कैलकुलेशन करके दिखाऊँ ना मैं आपको, अभी स्क्रीन पे देखो आप। तो भाई इस पे है ना 20 पेयर पे आप आधे ओम पे भी चला सकते हो, लेकिन 1 ओम पे आप चलाओगे ना तो 1000 वाट तक अप्रोक्स निकाल देगा इतनी वोल्टेज पे। और भाई अब तुम पूछोगे कि इतनी वॉल्यूम खोल दी और फिर भी आपका स्पीकर नहीं जला, तो मैंने अभी स्पीकर को है ना कैपेसिटर के थ्रू चला रखा था। और भाई यहाँ तक आए हो तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को।